साहिल 10 लगाकर आपको 10% का ऑफर मिलने वाला है। साथ के साथ में नंबर सिस्टम आप लोगों के लिए चल रहा है लगातार, टॉपिक वाइज यहाँ चल रही है क्लास। रात को 8 बजे कैच द मैथ ले रहे हो ना सब लोग? बोलिए नहीं तो लेना है, आज से ही लेना है जो बच्चे हैं, और जो रेगुलर ले रहे हैं वो लेते रहिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी भी अगर इनकम की बात की जा रही है तो यहां दे रखा है सर इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी 13:15, और वो एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? 11:13। 6,000 रुपए आपको प्रति माह बचाने हैं। 6,000 रुपए अगर आप बचा लोगे, भाई देखो, आप इनकम में से अगर बचत घटाओगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, आप इनकम में से अगर आप बचत घटाओगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो जो मेरा नियम कहता है, आप लोगों में से कई सारे बच्चों को पता है वो नियम और कई सारे बच्चों को नहीं पता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा ये नियम कहता है कि जब कभी भी दो रेशो के बीच में डेटा का रिलेशन हो तो यहां एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लड़ाई कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लड़ाई कॉन्सेप्ट। ऐसा क्यों कहते हैं सर? क्योंकि दोस्तों लड़ाई कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आप बुद्धि लगा सकते हो। दोनों मेथड बताऊंगा चिंतना। जहां पर आपसे बोला जाता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए रेशो का रेशो से, तो आप देखेंगे 13 × 13 169 होता है, और आप देखेंगे 11 × 15 होता है 165। तो जो ये रेशो आपस में गुणा किया और डिफरेंस निकल कर आया, तो ये रेशो ही आएगा जो कि आ रहा है 4 रेशो। और ये 4 रेशो किसके बराबर है दोस्तों? 4 रेशो देखिए, इन दोनों रेशो में 2 का गैप है, या फिर आप ये देख सकते हैं कि 13 × 78 और 11 × 66, तो आपका अपने आप आ गया 12,000। दोबारा बोलता हूं कि एक बार आप रेशो को रेशो से गुणा करेंगे, जो ज्यादा है उसमें से कम घटा देंगे तो रेशो आ गया। फिर आप डेटा निकालेंगे तो नीचे वाले रेशो से आप डेटा का गुणा करेंगे, अगर साइन सेम है तो घटेगा। 13 × 78, 11 × 66, और 78 में से 66 जाएंगे तो 12। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? एक रेशो की वैल्यू निकल कर आ गई 3000। ठीक है, तो आपकी जो पूछा गया है कि इनकम कितनी हो जाएगी, उनका अंतर, तो इनकम का जो अंतर है वो कितना है? 2 रेशो। तो एक रेशो बराबर 3000 है, तो 2 रेशो बराबर कितना आ गया? 6000। एक तो ये तरीका है जिसको हम लड़ाई कंसेप्ट कहते हैं। दूसरा तरीका किस्मत से लगता है, हर क्वेश्चन में नहीं लगता है। दूसरा तरीका कभी कभी लगता है, हर क्वेश्चन में नहीं लगता है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर 13 से 11 हो गया तो 2 रेशो की कमी हो रही है, 15 से 13 हो गया 2 रेशो की कमी हो रही है। तो अगर दोनों तरफ सेम कमी हो रही है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यार 2 रेशो जो बराबर होगा वो 6,000 के होगा। तो यहां पर भी 2 रेशो का ही तो अंतर है, तो यहां पर डायरेक्टली 6,000 आंसर आ जाता। लेकिन ये कभी कभी है, अगर मान लो अंतर सेम नहीं होता तो नहीं लगा पाते, आपका लड़ाई कंसेप्ट ही काम आता। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट? एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिएगा थम्स अप के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, कि यस सर समझ में आ गया है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट? चलिए, डायरेक्टली डिफरेंस से भी कर सकते थे, जो हमने करके दिखाया भी है आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हर तरह का क्वेश्चन कवर होगा, निश्चिंत हो जाइए। बस आता है तो ट्राई करो, नहीं आता है तो मेरे लिए छोड़ दो, इतना तो आप कर ही सकते हो, छोड़ने वाला काम। अगला प्रश्न ये रहा। देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत प्रश्न है। आइए, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 3 संख्याएं दे रखी होती हैं और आपसे पूछा गया है कि 3 संख्याएं अगर आपको दे रखी हो तो तीसरा अनुपात बताओ। मतलब ऐसा बोला है कि ए जो है वो 5 और 15 का तीसरा अनुपात है। 2 संख्याएं हैं, ए जो है वो 5 और 15 का थर्ड प्रपोर्शन है। तो मैं थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालता हूं? तीसरा अनुपात हम कैसे निकालते हैं? थर्ड प्रपोर्शन हम निकालते हैं दूसरी संख्या का स्क्वायर
अपॉन पहली संख्या। लिख लो कि अगर कभी भी थर्ड प्रपोर्शन निकालना है और यही ए के बराबर है, हिंदी से अगर क्लियर ना हो तो इंग्लिश से भी देख सकते हो, ए इज द थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ 2, 5 एंड 15, 5 और 15 का। तो दूसरी संख्या आपकी 15 हो गई, उसका स्क्वायर कर दिया और पहली संख्या का डिवाइड कर दिया। यही तीसरा अनुपात निकालने का तरीका होता है। ए की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 45। यहां तक किसी को कोई संकोच तो नहीं है। अब बोला गया है सर जो बी है वो 4, 6 और 28 का चौथा अनुपात है, तो आपको चौथा अनुपात निकालना है 4, 6 और 28 का। तो इसका भी तरीका होता है क्या, बीच वालों का गुणा 6 इंटू 28 बटे 4, चौथा अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो सर ये तो बड़ा मजा आ गया। तो इस 4 से काटा 7 बार, आपका चौथा अनुपात आ रहा है 42 बस। और ये किसके बराबर है, बी के बराबर है, जैसा कि प्रश्न ने बोला है। क्वेश्चन यही तो बोल रहा है कि भैया आप तीसरा अनुपात निकालिए जो कि ए के बराबर है। चौथे अनुपात में 3 संख्याएं चाहती हैं, तो ये तीसरा चौथा अनुपात निकल कर आ गया, बी के बराबर है। आपसे पूछा क्या गया है, 2a + 3b। 2a यानी कि 2 गुणा 45 और 42 इंटू 3, 126। तो 90 + 126, 216 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया होगा। तकलीफ किसी को आनी नहीं चाहिए, आने दूंगा भी नहीं, बस आप आनंद उठाइएगा। अब सर आप हमें प्रपोर्शन का क्वेश्चन कराया है तो प्रपोर्शन समझा दीजिए, तो मैं ऐसे थ्योरी कवर करूंगा क्वेश्चन के माध्यम से, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रपोर्शन, ठीक है, प्रपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। अब समानुपात की जो चीज होती है डियर, क्या होती है, जैसे कि ए अनुपात बी है, बीच में समानुपात लगा दिया सी अनुपात डी है। इसका क्या मतलब है कि ए का बी से जो रेशो होगा, समानुपात का मतलब है सी का जो डी से रेशो होगा वो बराबर है। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करना चाहता हूं कि मेरे पास केवल 2 संख्याएं हैं, ए और बी, केवल 2 संख्याएं हैं, तो क्वेश्चन क्या बनता है, आप बताइए फर्स्ट प्रपोर्शन क्या है। फर्स्ट प्रपोर्शन को बोलते हैं हिंदी में प्रथमानुपात। पूछा जा सकता है आपसे कि भाई प्रथमानुपात निकाल के बताओ, ए और बी 2 संख्याएं हैं, तो प्रथमानुपात निकालने का तरीका होता है a² / b। इन्हीं 2 संख्याओं का पूछा जा सकता है कि बताइए मध्यानुपात क्या होगा। मध्यानुपात को बोलते हैं मिड प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं, मिड प्रपोर्शन। वो क्या होता है, वो बहुत अच्छा है, √ab। ये किन्हीं 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य भी बोला जाता है। वही तो होता है कि कोई भी 2 संख्याएं दे रखी हो, उसका गुणोत्तर माध्य भी तो √ab होता है। तो ये होता है मध्यानुपात। ठीक है, चलिए। और हाँ, और ये 2 संख्याओं का ही निकलेगा, जैसे कि पिछले में दे रखा था कि केवल 2 संख्याएं दे रखी थी, 5 और 15, उसी से ही निकाल रहे हैं। पहला, मध्य और तीसरा, केवल 2 संख्याओं से निकल जाएगा। तीसरा अनुपात, थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन में आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जब पहले अनुपात में पहली संख्या का स्क्वायर किया तो थर्ड प्रपोर्शन में दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या। नोट करो। और अगर मान लो फोर्थ रेशो निकालना हो तो 3 संख्याएं देना जरूरी है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात चौथा अनुपात। तो वही होता है a/b बराबर लगा दो, क्योंकि समानुपात का मतलब होता है इक्वल, c/ चौथा अनुपात। तो देखिए चौथा अनुपात बराबर क्या बन जाता है, बीच की 2 संख्याओं का गुणनफल अपॉन पहली संख्या। बीच की 2 संख्याओं का गुणनफल अपॉन पहली संख्या, वही मैंने किया, बीच की 2 संख्याओं का गुणनफल अपॉन पहली संख्या। ठीक है, अच्छा लग रहा है डियर, प्लीज हाँ या ना में जवाब दीजिए और मजे से लाइक और शेयर करते जाइएगा। आगे चलता हूं, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखता हूं कौन बनाता है। 30 सेकंड का वक्त है।
टाइम्स अप हो गया है, आपको तीन संख्याएं दे रखी है, उनका योग दे रखा है। जहां बोला गया है सर पहली का दूसरी से जो अनुपात है वो 3:4 है, और आगे बोला गया है दूसरी का जो तीसरी से अनुपात है वो 7:10 है। हमने एक चीज बोली है, क्या बोली है सर, कि आप बगल में जगह खाली हो तो वही कचरा डाल देते हो, बगल में जगह खाली है तो 7 ही डालेगा। तो जो अनुपात आ रहा है प्लॉट मेथड से 21:28:40 आ रहा है, ये तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया। अब इन्हीं तीनों संख्याओं का जो योग आ रहा है 9, 6 और 2 8, 89, वही 1335 के बराबर है। एक रेशो बराबर, लगाइए क्या होगा, दूसरी संख्या निकालनी है ना, एक रेशो बराबर कुछ तो होगा भाई, डायरेक्ट ही कटेगा। 89 1 89 और कटेगा 15 बार कट जाएगा, और क्या देखता हूं 89 इंटू 15 हो रहा है क्या, तो 15 नंबर 135, 15 8 हाँ 120, ठीक है हो गया ना, देखो मजे हो गए ना, अपने आप हो जाते हैं मजे, क्योंकि एक बार जा रहा है तो फिर 15 ही आ सकता है, 25 तो आ नहीं सकता। 15 इंटू 28 आंसर आ गया, बी का हिस्सा। तो 15 इंटू 28 करने का तरीका क्या है, 28 को कर दो 14 और 15 को कर दो 30, तो आपको पता लग जाता है गुणा करने पर 420। वाह, नंबर भी ऐसा है 420। दोस्तों कैसा लग रहा है? तो इसलिए कहता हूं कि रेशो में आपको ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट थ्योरी की जरूरत होती नहीं है, ये वही काम है जो आप करते आ रहे हो, वही काम है जो करना है बस, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ और क्या, आपने देखा काटने का तरीका, देखा आपने कि सर हमें पता है 89 एक बार जाएगा, अब एक बार चला गया तो 25 थोड़ी आ जाएगा, 15 ही आएगा, लॉजिकल बात है। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ क्या आंसर आता है, 35 सेकंड में करिए। समय सीमा समाप्त होने जा रही है आप लोगों की। सर तीन संख्याएं दे रखी हैं आपको, 5 दे रखी है, 6 दे रखी है और 7 दे रखी है। अब इस संख्याओं के स्क्वायर का योग, तो 5 का होता है 25, लेकिन ध्यान रहे इसके पीछे एक्स स्क्वायर भी है। 6 का हो जाता है 36, इसके पीछे भी एक्स स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, इसके पीछे भी एक्स स्क्वायर है। 9 और 6 15 और 5 20, 4 और 3 7 और 4 11, 110 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है, 1760। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, एक्स बराबर हो गया 4। तो पहली दो संख्याओं का औसत, तो पहली दो संख्याएं कितनी आ रही हैं, 6 और 5 11 इंटू 4 और बटे 2, तो 22 आंसर, 22 आपका राइट आंसर होगा। अगर आपने कर लिया है तो एक बार थम्स अप बनता है दोस्तों, बस बनता रहेगा, बस पढ़ते रहिए, मजा आता रहेगा आपको अपने आप ही। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई। सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, आप एक बार कोशिश कर लो। इस तरह का प्रश्न बहुत आता है पेपर में। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को कैसे करना है, पेपर में इस तरह का प्रश्न अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए, बोला गया है कि 21 30 57 इसमें से कुछ ना एक्स 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 सब में से घटाया जा रहा है और ये समानुपात में हो रही हैं। लॉजिक समझाता हूं कि लॉजिक क्या है। लॉजिक ये चलता है कि आपसे बोला जा रहा है सर 21 में से भी एक्स घटा दो, 30 में से भी एक्स घटा दो और समानुपात कर दो, 57 में से भी एक्स घटा दो और 93 में से भी एक्स घटा दो। ऑप्शंस के थ्रू आप कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन से रखते हो वैल्यू
तो जो अनुपात बराबर करेगा वो x हो जाएगा, जो भी अनुपात बराबर करेगा वो x हो जाएगा। अंडरस्टैंड माय डियर? एक बार बता दीजिए कि यस या नो। तो बेसिकली मैं देख रहा हूं कि x बराबर अगर मैं 7 रख रहा हूं तो आंसर आ रहा है क्या? तो आप देखेंगे सर 21 माइनस का 7, 30 माइनस का 7, तो ये हो रहा है सर 14 बटे 23, 50 बटे 3 गया 4 गया 86, नहीं बैठ रहा, तो मैं 7 वाला तो नहीं दूंगा आंसर। अब मैं 9 रखता हूं, तो 21 में से 9 गया तो 12 और 9 21, और 30 में से 9 गया तो 21, 9 गया तो कितना 48, और 9 गया तो कितना 3 घटाया और 6 घटा दो 84। अब आप देखना आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, सेम रेशो आ रहा है 12 बटे 21। तो ये आंसर आपका सही है। ऑप्शन के थ्रू कर लेते हैं बच्चे, बड़े खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि बस जग जीत लिया। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू करने का नहीं है। अगर आ रहा है तो कोई रोकेगा नहीं, लेकिन आपसे इस एक्स का यूज बहुत करवाता है एग्जामिनर। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कुछ कह रहा हूं वो कुछ पल्ले पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा होगा। जैसे कि मैं बताता हूं कि वो ये बोलता कि भाई एक्स निकालो, अभी आपने 9 निकाल दिया, लेकिन वो आंसर आपसे बोलता कि भाई मुझे आंसर एक्स नहीं चाहिए, मेरे को एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, मेरे को निकालनी है 3x माइनस 2 की वैल्यू, और ऑप्शन दे देता वो। बुरा मत मानना, आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि इस क्वेश्चन पे मैं अगर आपको 10 चीजें ना समझाऊंगा तो फिर क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं है। अब बात समझिएगा मेरी, ठीक है? क्योंकि अगर मैं ये पूछ लेता हूं तो ऑप्शन में तो ये वाले होंगे, तो फिर एक्स कैसे निकालोगे, तो फिर कैसे पुट करोगे? पॉइंट है सर, पॉइंट है, हां वाकई में है पॉइंट कि ऐसे ही करता है वो। चलिए, तो ऑप्शन कभी भी इस क्वेश्चन को करने का तरीका नहीं होगा, लेकिन अगर एक्स पूछा है तो कर सकते हो, तो वो एक ऐसा है कि हां पड़ा हुआ है, काम में ले सकते हैं, लेकिन आप जा नहीं सकते उसके साथ में। समझ रहे हो? चलिए, जैसे कि इंडियन टीम में हर्षल पटेल, कि काम में ले सकते हैं लेकिन जा नहीं रहे उसके साथ खिलाने के लिए उसको। वो गिटार लेकर गया है मस्त, अपना बजा रहा है दमादम, मस्त आदमी है। चलिए चलो खैर क्वेश्चन पर आते हैं। सर फिर एक्स कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली एक्स कैसे निकालें? पॉइंट ये है कि डायरेक्टली एक्स कैसे निकालें। बिना ऑप्शन की मदद के, बिना ऑप्शन की मदद के। चलो भैया निकालना सिखाता हूं। अंतर कितना आ रहा है? 21 और 30 का अंतर 9, ठीक है। 57 और 93 का अंतर कितना आ रहा है बॉस, जल्दी बताओ। 57 और 93 का अंतर कितना आ रहा है? से 13 में से 7 गया तो 6, 8 में से 5 गया 36। रेशो कितना आ रहा है? 1:4। खेल हो गया। क्या हो गया खेल? इस 4 का इसमें गुणा कर दो, तो 21 माइनस एक्स इंटू 4, और इस 1 का इसमें गुणा कर दो, बराबर 57 माइनस का एक्स। 21 चौके 84 और 13 नाक। चलिए, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि अब घटाएंगे तो 3x बराबर 84 माइनस 57, x बराबर 28 माइनस 19, x बराबर 9। ये मेथड है। जनरली आप सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन अब आपके पास तरीका है आसानी से करने का। सर अलजेब्रा कब पढ़ाओगे? अलजेब्रा का दिन आएगा तब। हाँ, नाम चेंज कर लिया, ये बेबी वाला, ये मैथ बेबी वाला। चलो, कोई दिक्कत है दोस्तों? आपको अच्छा लगा? ये सबसे अच्छा तरीका है और आप ऐसे कर सकते हो, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, कैलकुलेशन बच जाती है काफी। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखता हूं कौन बनाता है। आपका समय शुरू होता है अब। आइएगा, कौन सा कंसेप्ट लगाओगे ये मैं पूछ रहा हूं आपसे।
7:10 पी और क्यू है, प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है। अभी सिखाया था ना, वो लगाओ दोस्तों, यही तो सीखने का तरीका है। और अभी नहीं तो फिर कब सीखोगे? अब देखो मैंने आपको सिखाया था कि अंतर सेम है क्या? नहीं, अंतर अलग है, तो फिर आप वो मेथड काम नहीं आएगा। मेथड आएगा अपना लड़ाई कंसेप्ट। लड़ाई कंसेप्ट क्या बोलता है जान के देखिएगा। 7 चौके 28 और 10 तिया 30, तो 30 में से 28 गया, तो क्या डायरेक्टली आप दो रेशो लिख सकते हो क्या? हाँ, बराबर। यहां प्लस, दोनों साइन सेम है तो घटकर चलेगा, तो 8 चौके 32, 8 तिया 24, तो अंतर कितना आ रहा है? 8। तो 2 रेशो बराबर 8, तो 1 रेशो बराबर 4 आ गया। तो पी और क्यू का योग ही तो पूछा है, तो इन दोनों का अनुपातों का योग आ रहा है 17। सर इसी को क्यों ले रहे हो, इसको क्यों नहीं ले रहे हो? हमेशा बेस रेशो लेना है, ये बेस रेशो है। तो 17, 1 रेशो बराबर 4 है, तो 17 इंटू 4 68 आंसर आ गया। दोस्तों क्लियर हो रहा है? प्लीज बताइए और दिल से लाइक करिए जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी अभी देख रहे हैं और सुन रहे हैं मुझे। बहुत बढ़िया, दोनों में 8 जोड़ना है। अगला करिए। देखिए खूबसूरत प्रश्न है। देखो ऐसा क्वेश्चन बोला गया है कि पवन ने क्या किया है, 30 रुपए का बिस्किट खरीदा। सर 30 रुपए का बिस्किट खरीद लिया और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दे दिया। दुकानदार क्या करेगा? 70 रुपए वापस करेगा। तो दुकानदार क्या करता है, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के देता है 5:3:1। तो यहां हम कह सकते हैं 10, यहां हम कह सकते हैं 15 और यहां हम कह सकते हैं 10। तो कुल मिलाकर जो आ रहा है वो 35 रेशो आ रहा है 70 रुपया। तो एक बराबर आपको पता चल गया 2-2 है, यानी कि हर सिक्के की संख्या क्या है, डबल है। तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 5 नहीं होकर 10 हैं। सिक्कों की संख्या डबल है ना, तभी तो बनेगा, वरना बनेगा ही नहीं ना। अच्छा अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अगला उड़ाइए। सर इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? खेलने वाला? अब तुम और मैं तो नहीं जीत सकते घर पे बैठ के भाई। चलिए जो फाइनल खेलेगा वो जीत जाएगा, उनमें से कोई एक टीम जीतेगी। और बता देता हूं, अभी सीक्रेट बातें किसी के सामने बोलना मत। हमें पता है थोड़ा सा ज्ञान है, इस वजह से हम तुम्हें बता पाते हैं, वरना तुम तो यही पूछ रहे हो कि कौन जीतेगा बताओ। अब ये बता दिया है लेकिन किसी को रिवील मत करना ये बात। सूरज ने गुल्लक खोला और गुल्लक में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के निकले। सर अच्छी बात है यार, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, 10 रुपए का है और 20 रुपए का है। अब ये क्या है आपके, ये आपके वो हैं, आपके प्रारूप, डिनोमिनेशन इनको बोलते हैं हम लोग, पता है, डी बोलते हैं। डी डी मतलब इतने इतने, मतलब 5 रुपए वाले, 10 रुपए वाले, 20 रुपए वाले, ये ठीक है भाई। चलिए तो कुल 90 नोट मिले। अच्छा नोटों की संख्या 90 है, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या भाई कि नोटों की संख्या 90 है, लेकिन 90 नोट तो बटेंगे इसमें ना, 9:4:3:2 में। 13 3 16 और 2 18, 18 बराबर 90 नोट, 1 बराबर 5 नोट। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं 2 रुपए के 45 नोट, नंबर 45, और 5 रुपए के 20 नोट, 10 रुपए के 15 नोट और 20 रुपए के 10 नोट। पैसा कितना बन जाएगा?
पैसे को बोलते हैं वैल्यू, और वैल्यू कैसे आती है, डिनोमिनेशन इनटू नंबर। 45 रुपए, 2 रुपए के 45 यानी कि 90, 20 रुपए के 5 100, 15 रुपए के 10 150 और 200, 300, 400, 540। दोस्तों कैसा लग रहा है आप? क्या सर 5 की जगह 3, हाँ 5 की जगह 3 ही तो है। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है ना? 540 आंसर हो रहा है आप सभी का, कर पा रहे हो ना? तकलीफ तो नहीं आ रही है ना? आएगी भी नहीं, क्योंकि होता ही ऐसा चैप्टर है ये, और इसी तरह की सारी टाइप करवा रहा हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, है ना? सर नंबर कैसे निकाले? वो दे तो रखे हैं भाई, टोटल 90 नोट है, उनका अनुपात दे रखा है अलग अलग, तो बांट नहीं सकते हो क्या? अनुपातों का योग आ रहा है 18, 18 बराबर 90 नोट, तो 1 बराबर 5 नोट, तो 2 रुपए के 9 अनुपात यानी कि 45, 20, 5 चौके 20, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अगला करते हैं, देखते हैं कौन बनाता है। तरीके से बनाना भाई, सिखाया हुआ है। अभी देखो मैंने आपको चौथा अनुपात वाली बात बताई थी ना। चौथा अनुपात क्या होता है? चौथा अनुपात बीच की दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन पहली संख्या। अब निकालना पड़ेगा भाई, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। 60 आ रहा है, 5 से काटा 4 बार, 15 चौके 60, और ये किसके बराबर है? के और 60 के तीसरे अनुपात। तो क्या बताया था? दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या। तो के की वैल्यू देखो अपने आप निकल कर आ गई 60। दोस्तों खुद किया ना, मजा आ रहा है ना? अब ये कहते हैं देखो, अब सही लगता है भाई, मेरे को भी बढ़िया लगता है जब आप मेहनत करते हो, आंसर निकालते हो। किसको अच्छा नहीं लगेगा? मैं हूं तो तुम्हारा टीचर ही। चलिए अगला करिए, तसल्ली पूर्वक करिएगा, ढंग से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर करिएगा। पी क्यू आ रहे हैं सर, 3 में इतनी राशि विभाजित की जा रही है 73 73। अब मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि जब कभी भी 2 डिजिट रिपीट होते हैं, ये किससे डिविजिबल होता है? 101 से डिविजिबल होता है। ऐसा आप डायरेक्टली भी कह सकते हो, क्योंकि नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया भाई आपको। अब मुझे नहीं पता कि क्या वाकई में ये 101 रेशो बनेगा, लेकिन हो सकता है कि बन जाए, क्योंकि एग्जामिनर भी तो वही चीज सोच रहा होगा जो मैं सोच रहा हूं। हाँ भाई सोचो सर, आप तो मस्त आदमी हो। चलो तो हमने देखा भाई पी का क्यू से 10:9 है, और पी का जो आर से है वो 4:7 है। तो भाई ऐसी बात है, 20 बना लो तो हो जाएगा 35। तो देखिए 20, 9 दूनी 18 और 35, बैठा नहीं भाई। बाकी देखना 5 से गुणा किया है और यहां 2 से कर दिया, किया तो है लेकिन पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा। 8 और 5 13, 4 5 6 7 73 73 73 आ तो गया ना। एक रेशो बराबर 101 आ गया। पूछा क्या गया है? आर का हिस्सा, तो 35 35 आंसर है। 35 35। चलिए ओहो अगला करिए। चलिए आता है आपको ये बीच मतलब मध्यानुपात, ध्यान रखना बीच का मतलब मध्यानुपात।
सर 4.9 और 1.6 का मध्य अनुपात क्या होगा? अंडर रूट ए बी, दोनों संख्याओं का अंडर रूट। आप जानते हैं 49 का 7 है और 16 का 4 है। आंसर आ रहा है 2.8 आएगा, क्योंकि 2 छोड़कर है तो 1 छोड़कर रह जाएगा। और 6 और 5 का तीसरा अनुपात तो क्या होता है भैया? तीसरा अनुपात निकालना है तो पीछे वाली संख्याओं का स्क्वायर बटे पहली संख्या, योग पूछा गया है भाई। तो यानी कि 2.8 और 25/6, 25/6 क्या हो जाएगा? 2.8, 6 चौके 24 पॉइंट 1/6 हो जाता है 16.66। जोड़ना भाई, 4 और 2 6 और 9 6 6 6.96। मजा आ रहा है ना? यही बनते हैं प्रश्न। अभी तो कल और सेशन होगा, 2 सेशन होंगे। एक पहला सेशन ये है, 2 सेशन, एक और सेशन होगा, उसमें सब कवर हो जाएंगी चीजें आपकी, है ना? तो डोंट फियर, बिकॉज आई एम हियर। चलिए ये लीजिए, अरे ये लीजिए भाई, करिए। अच्छा है ये, और तरीके से करना, गलती मत करना। देखो इनकम का रेशो दे रखा है 5:6। एस और टी है, इनकम का रेशो है 5:6। ये इनकी आय का अनुपात है। और बोला गया है व्यय का अनुपात, एक्सपेंडिचर, खर्चा, उसका अनुपात है 4:9। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर वाले में रेशो वाला क्वेश्चन आएगा, आप पहले मुझे ये बताओ, क्या इस रेशो का इससे कोई सीधा संबंध है क्या? नहीं है। ये अलग रेशो है जो आय का है, ये व्यय व्यय का है, अलग है रेशो। यानी कि अगर आप इसको एज ए संख्या ले रहे हो तो आप इसे 4 और 5 नहीं ले सकते। आप बोलोगे तो इसको 5x बोलोगे, इसको बोलोगे फिर 6x, और अगर आप इसको बोलोगे तो इसको 4y बोलोगे, इसको बोलोगे 9y, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके कोफिशिएंट में क्या गुणा होगा इस रेशो में, और इस रेशो में क्या गुणा होगा, मुझे नहीं पता। ये अलग है, ये अलग है। ये बात पहले क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। अगर आप ऐसी बातें क्लियर करके बैठे हो तब आप आगे चलो। आगे क्या बोलता है कि भैया एस की आय जो कि 5x है, टी के व्यय के बराबर है, तो आप ये बोल सकते हो यहां से संबंध इसलिए दे रखा होता है। अब ये कोई अचार डालने के लिए थोड़ी ना दे रखा है ये लाइन, ये इसलिए दे रखा है जिससे कि आप x और y का अनुपात निकाल पाओ। तो x का t का व्यय बराबर है, तो यहां से x और y का जो अनुपात आ गया वो 9:5 आ गया। तो अब क्या करें? कुछ ना करो, x को 9 रख दो और y को 5। अब 9 रखोगे ना तो ये 45 आ रहा है, 9 रखोगे ना तो ये 54 आ रहा है, 5 रखोगे ना तो ये 20 आ रहा है, अब 5 रखोगे ना तो ये 45 आ रहा है। तो अब आपका ये सही है। अब आप डायरेक्टली इसमें से घटा सकते हो, आपको बचत निकल कर आ जाएगी। तो 45 में से 20 गया तो 25, और 54 में से 9 45 गया तो 9, तो 25:9 आपकी जो ये बचत है उसका रेशो आ गया। और बचत ऐसे निकाली है, आय में से खर्चा घटाऊंगा, बचत आ जाएगी। मेरे दोस्तों एक थम्स अप तो बनता है। सर अचार नहीं खाया बहुत दिनों से, तो चले जाओ अपने स्कूल, तुम्हारे जो टीचर ने तुम्हारा कभी बनाया होगा तो दोबारा से बनवाओ। हाँ, जाके बोलो गुरुजी अचार ही बना दो आज। चलिए, हालांकि जो बनवाता है वो खा नहीं पाता बेचारा ढंग से। आओ चलिए अगला करिए, आराम से करिए, पढ़ के देखिए क्या होता है। और आप अगर कंसेप्ट लगा दिए ना तो मेरा तो भाई दिल खुश है। हाँ, मेरा दिल खुश हो जाएगा, समझ गए तो आप।
हमें अच्छे से याद है जब स्कूल में पढ़ते थे और मान लो पढ़कर चले गए गलती से, हालांकि पढ़कर जाया करते थे, तो मतलब अपने पेपर की टेंशन नहीं है, अगर रोल नंबर में आसपास लड़कियां हो उनको बताने की ज्यादा टेंशन रहती है लड़के को। और लड़का इतना मतलब, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर लड़का ऐसा होता होगा, और ऐसा होते थे हमारे मतलब क्लास में भी, हम भी ऐसी थे कि यार बेचारी उसका गलत नहीं हो जाना चाहिए, और लड़कियां गलत बता के चल देती थी, छोड़ के चल देती थी। उस दिन बड़ा दुख होता था भाई। चलिए, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है सर, ठीक है। पहली संख्या से 11 घटाया, दूसरी संख्या में 8 जोड़ा। अब देखो चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह अलग है तो जुड़ेगा रेशो, ये कंफर्म है, तो 1:2 हो जाता है। अभी भी लड़ाई कंसेप्ट लगेगा, तो रेशो में देखो 3 दूनी 6, 4 एकम 4, तो 6 में से 4 गया, तो अब निकालना सीखो भाई दो रेशो। कब तक मैं चीजें बताऊंगा, देखो अब यहां माइनस प्लस है, जुड़ेगा, तो 22 और 8 30, अब ये जुड़ेगा क्योंकि अलग अलग साइन है। एक रेशो बराबर आ गया 15, तो बेस रेशो पर जाना है, तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60। अब बोला गया कि प्रत्येक में 9 जोड़ने पर क्या होगा, तो 45 + 9 54 और 60 + 9 69, तो 54 और 69। 3 से काटा 18 बार और 3 से काटा 23 बार। सर मैम जी सुन रही हैं? सुन क्या रही है मतलब, ऐसा होता ही था, रियल बता रहा हूं मैं तो। लेकिन बस खुशी इस बात की रहती थी, आज वो बोली यार, हैं क्या पूछा, कौन सा पूछा, 3-4 दिन तक वही दिमाग में घूमता रहता था। क्या दिन थे यार वो, हाँ। चलिए, और वो पेपर में ही बोलते थे बस, जब उसको कुछ ना आ रहा होता था। ये मैंने सिखाया है, अभी उसी तरीके से करना है। अच्छा है, क्वेश्चन बड़ा है, बढ़िया है। देखिए, तो अब मैंने सिखाया ना कि 25, आप ऐसे लिख दो प्यार से, 25/41, 34/58। क्या बताया था भाई, इनका अंतर देखो, तो अगर ये 40 होता तो ये 15 होता, 41 है तो ये 14 है, 14 ही है ना, अरे 14 का 16 है महाराज। और इसका क्या इतना आ रहा है, 4 24। अनुपात निकालो कितना आ रहा है सर, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। क्या बताया था, 25 - x, क्योंकि x तो है ही, निकालना ही वही है, तो 3 से गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस 2 का गुणा कर दो 34 - x से। आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, इसको और काट सकते हो, एक तरीका और बताता हूं। इस 34 को लिख दो आप 17 और 29, ये लो, तो ये कितना आ रहा है, ये तो वही 16 आ रहा है, और ये कितना आ जाएगा 12, तो ऐसे निकाल सकते हो। तो 4 चौके 16 और 4 तिया 12, तो 3 × 25 - x बराबर 4 × 17 - x। x ही तो निकालना है मेन काम, क्या घटाया जाए, मतलब p निकालना है, आई थिंक p निकालना है। तो 75 - का 3x बराबर 17 चौके 68 - का 4x। यहां हो गया सर x बराबर कितना आ रहा है, 7। प्लस माइनस की टेंशन आप मत लीजिए, मैं ले लूंगा वो। तो p की वैल्यू 7 आ गई, तो p की वैल्यू 7 आ गई, तो 7 पंजे 35 और 12 47।
और p की वैल्यू 7 आ गई, 7 चौके 28 प्लस 15 43, तो आंसर आएगा 47 43। सही है। आप बिल्कुल ये ना सोचे कि सर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कोई टेंशन मत लो, हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक है, चलिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा और आप दिल से इन सभी प्रश्नों को बना रहे होंगे। कैसा लग रहा है? क्या मैं आपकी राय जान सकता हूं क्या? बता दो यार। अगर मैं आपकी राय जान सकता हूं तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। अगला प्रश्न बनाइए इसी बात पे, चलिए। 807 छात्रों के एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात दे रखा है सर। स्कूल में 21 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है और लड़के कितने और लड़के, अरे ये भी हो जाएगा ना। हाँ देखो कैसे होगा, सुनो मेरी बात, सुनना मेरी बात, सुनो। अरे हाँ सुन रहे हैं यार, सुन रहे हैं। 7:3 है सर, कैसे करोगे? बड़ा तरीका बताऊंगा, ऐसा तरीका कि यार आप सोच जाओगे यार मजा आ गया। ये सर ये लड़के हैं ध्यान रखना और ये लड़कियां हैं, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो कि कौन क्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। 21 और लड़कियां, तो लड़कियां दे रखी है 21, कितने और लड़के, लड़के भी आए हैं सर, ताकि लड़कों का अनुपात लड़कियों से यानी कि 20:9। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ, कोई भी हो समस्या बताओ। बोले सर कोई समस्या नहीं है, आपने तो वही लिखा है जो है। सर फाइनल T20 कौन जीतेगा, इंडिया या पाकिस्तान? पहुंचेगा कैसे पाकिस्तान, पहले तो ये बताओ। जीतने की तो दूर की बात है, और तुम पहुंचा कैसे रहे हो उसको तुम, हैं? चलो सर यहां तक तो आ गया, अब आगे छोड़ दें? नहीं भाई नहीं, अभी तो प्रश्न शुरू हुआ है। मैं लड़ाई कंसेप्ट का एक बहुत बढ़िया नजारा दिखाने वाला हूं। 9 7 63 और 20 3 60, रेशो कितना आएगा? इधर की तरफ रेशो जो आता है वो कितना आएगा? 9 7 63 20 3 60, 3 रेशो आएगा। और आपको जानकर अच्छा लगेगा, हाँ लग भी रहा है कि 3 रेशो की वैल्यू मुझे पता है। क्या आपको पता है? क्योंकि 10 रेशो बराबर 860 है, 1 रेशो बराबर 86, 3 रेशो बराबर 86 इंटू 3। छेड़िए नहीं, 240 और 18 258। अब पूछना मत कैसे आया, मैंने सिखा दिया है कि 3 रेशो आ रहा था। देखो 60 और 9 7 63, तो 3 रेशो की वैल्यू 258 आ गई, क्योंकि 10 रेशो बराबर ही है। 258 ये आ गया अब। अच्छा, तो यहां ज्यादा था 63 और यहां कम है, ठीक है। तो अब यहां इससे गुणा होगा 420, तो बराबर होगा 420, और फिर माइनस करिए 9x। आपको x ही तो निकालना है। तो लड़ाई कंसेप्ट क्या कहता है कि जब रेशो जिधर की तरफ ज्यादा हो तो नीचे वाला उल्ट दूसरी तरफ ज्यादा होता है। तो 420 माइनस 9x, तो 9x बराबर 420 में से 258 घटा दो, 10 में से 8 गया तो 2, 11 में से 5 गया तो 6, 162। तो x बराबर, मजा आ रहा है, 18 लोग आए। बढ़िया तरीका है। वेल डन माय डियर, अच्छा कर रहे हो।